हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन पत्रिका। फ्रेंड्स, आज अपन जो 2019 के अंदर नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस किस क्षेत्र के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है और कब का इसका आरंभ किया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत और वसीयतनामे पर हस्ताक्षर किए, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार की एक श्रृंखला का प्रारंभ किया। और 1968 के अंदर स्वरिग्स रिक्सबैंक, जो स्वीडन की एक केंद्रीय बैंक है, ने अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान में स्वरिग्स रिक्सबैंक प्राइज की स्थापना की। और जो ये अल्फ्रेड हैं वो एक स्वीडिश रासायनिज्ञ, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा में 1895 में 5 नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी या चिकित्सा में पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो 2019 का जो पुरस्कार मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2019 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में इस साल 3 वैज्ञानिकों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया। इन वैज्ञानिकों के नाम विलियम जी कैलिन, सर पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा है। इन्होंने खोज की थी कि कैसे सेल्स ऑक्सीजन को जलाते हैं ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके और नई कोशिकाओं को बनने में मदद मिले। फ्रेंड्स, दूसरा है भौतिक के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और 2019 का किसे मिले उसके बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए जेम्स पीबल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्यूलोज को भौतिक के नोबेल से नवाजे जाने की घोषणा की गई। और कनाडियन अमेरिकन वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स को भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान में सैद्धांतिक खोज के लिए और स्विस वैज्ञानिक मिशेल मेयर तथा डिडियर क्यूलोज को संयुक्त रूप से एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए सम्मान दिया गया। फ्रेंड्स, तीसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला 2019 का। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जॉन बी गुडेनेफ और एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिना को लिथियम आयन बैटरी विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज इन विजेताओं के नाम की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार देने वाले निर्णायक मंडल ने इस खोज को क्रांतिकारी बताया और निर्णायक मंडल ने कहा इन हल्की फिर रिसर्च होने वाली और शक्तिशाली बैक्टीरियाओं का इस्तेमाल अब मोबाइल फ़ोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों तक में होता है। इनमें सौर और पवन ऊर्जा की अच्छी खासी मात्रा संग्रहित की जा सकती है, जिससे पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधनों से मुक्त समाज की ओर बढ़ना संभव है। फ्रेंड्स, चौथा है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 का किसे मिला। 2019 और 2018 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार की घोषणा एक साथ की गई। 2019 का पुरस्कार पीटर हैंडके को दिया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल के लेखक हैं, और पीटर को भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए ये पुरस्कार मिलेगा, जबकि लेखिका के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाने वाली ओल्गा टोकार्जुक को 2018 का साहित्य का नोबेल दिया जाएगा। और पांचवा है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जो 2019 में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ये पुरस्कार उनके देश के चित्र शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार जूरी ने बताया अबी को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए ये विशेष रूप से पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के निर्णायक पहल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और छठा है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, जो 2019 का है, वो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय मूल के अभिजीत
बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को वैश्विक गरीबी खत्म करने के प्रयोग के उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अभिजीत बनर्जी फिलहाल मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वह और उनकी पत्नी डल्फो अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब में ये संस्थापक भी है। अभिजीत बनर्जी ने 1981 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीएससी किया था, जबकि 1983 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से एमए किया था। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1988 से पीएचडी की। फ्रेंड्स, 1901 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिलना स्टार्ट हुआ था और 2019 के बीच नोबेल पुरस्कार और आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार अब तक 597 बार दिए जा चुके हैं। तो फिजिक्स के अंदर अभी तक टोटल 113 पुरस्कार मिल चुके हैं और इसके अंदर टोटल विजेता है 213, सिंगल हैं 47, जो इनको दो वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है वो है 32, और जिन 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया जाता है वो है 34। और केमिस्ट्री के अंदर अभी तक 111 मिल चुके हैं, मेडिसिन के अंदर 110, लिटरेचर के अंदर 112 और शांति के अंदर पीस के अंदर 100 और इकोनॉमिक्स के अंदर 51 मिल चुके हैं। इसी प्रकार टोटल अभी तक 597 मिल चुके हैं और टोटल अभी तक विजेता हैं वो 950 हैं। सिंगल को 350 को मिल चुका है, संयुक्त रूप से 2 जनों को 141 को मिल चुका है और संयुक्त रूप से 3 जनों को 106 को मिल चुका है। और जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय हैं वो हैं पहले रविंद्रनाथ टैगोर, इनको वर्ष 1913 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में मिला था। बी है 2 नंबर है सीवी रमन, इनको वर्ष 1930 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। मदर टेरेसा को 1980 के अंदर शांति के अंदर मिला था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 के अंदर शांति के क्षेत्र में मिला था और अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। और इसी प्रकार जो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं उनको वर्ष 2019 के अंदर अभी अर्थशास्त्र के अंदर मिला है। हरगोविंद खुराना को 1968 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। वीएस नायपाल को वर्ष 2001 के अंदर साहित्य के क्षेत्र में मिला और वेंकट रामकृष्णन को वर्ष 2009 के अंदर रसायन क्षेत्र के अंदर मिला और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर भौतिकी के क्षेत्र में मिला। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।